बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आसान कुकिंग में बहुत ही मज़ेदार पोटैटो शॉट्स बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये बिल्कुल शक्ल में ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे हमने चिकन शॉट्स बनाए हों, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये बड़ी आसानी से और जल्दी से बन जाते हैं। इनको हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये 400 ग्राम आलू हैं। इनको मैं ठंडे पानी में छील कर रख दिया था और अब मैं इनको ग्रेटर के साथ ग्रेट कर रही हूँ ठंडे पानी में। ये देखिए, ये इतने मोटे वाले जो हिस्सा होता है ग्रेटर का, उससे इनको ग्रेट करना है। इसके बाद एक मलमल के कपड़े में हम इनको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए, मैं पानी में से सारे ग्रेट किए हुए आलू निकाल कर डाल रही हूँ और फिर ये जो हमारे पास मलमल का कपड़ा है उसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर कर के सारा पानी जो है निकाल देंगे आलूओं में से। बहुत अच्छी तरह से पानी निकालना है ताकि आलू बिल्कुल ड्राई हो जाएं, ताकि ये बहुत क्रिस्पी बने, बहुत मज़ेदार बने। अगर इनके अंदर पानी रह जाता है तो फिर ये इतने क्रिस्पी नहीं बनते और इनका वो मज़ा नहीं आता जो इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेने के बाद इनमें मज़ा आता है। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से आलूओं में से सारा पानी निकाल दिया है और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है। अब इसके बाद हम इन आलूओं को खोलकर चेक करते हैं और ये देखिए, हमारे पास ड्राई आलू बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हैं। अब बस हम इनको इस कपड़े से अलग करके बाउल में डालेंगे और फिर मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो डालती हूँ। 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा है। ये एक एक चम्मच है जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ये इसमें हम डाल देंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालूँगी। आप नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1.5 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चें हैं जो बारीक कटी हुई हैं और ये चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच है और प्याज 1.5 चाय का चम्मच है। प्याज को भी मैंने बहुत फाइन चॉप किया हुआ है। ये सब चीज़ें फाइनली चॉप होनी चाहिए। इसके बाद ये देखिए, मैं इसमें 4 या 5 खाने के चम्मच मैदा डालूँगी। मैदा को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 4 या 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा अगर आपके पास हो तो वो भी इसमें डल सकता है। ये तमाम चीज़ें इसको बाइंडिंग देती हैं और उससे ये अच्छे से बाइंड हो जाता है ये सारा मटेरियल। और फिर ये जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने मसालों की मकदार जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसमें आप सब्ज़ पुदीना, सब्ज़ धनिया या ड्राई पुदीना जो खुश्क किया होता है वो भी डाल सकते हैं। उससे भी इसका जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना चटपटा या कितना स्पाइसी पसंद करते हैं। अब ये देखिए, मैं इनको हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर ये जब बिल्कुल अच्छी तरह से गूंथ जाएंगे एक तरह से तो फिर हम इसके छोटे छोटे शॉट्स या बॉल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया है, एक तरह से मैंने इनको गूंथ लिया है। और ये देखें, ये सब कुछ जो है बिल्कुल इस तरह से हो गया है जैसे इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो गई हो और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हुए हैं। अब इनको हम हाथों से पकड़कर रफली शेप में गोल करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा इनको अच्छी तरह से गोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको एक
अच्छी सी शेप दे देनी है, चाहे वो किसी तरह की भी हो। और फिर इनको हम जो है किसी डिश में रखते चले जाएंगे। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा दबा कर या गोल गोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस इनको हम रफ़ सी शेप देंगे। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम आपको आसान कुकिंग में आसान और जल्द बन जाने वाली रेसिपीज़ दें जो कि जायके में भी बहुत अच्छी हों। ये रेसिपी भी आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगी। अब कढ़ाई में ऑयल डालकर हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। टूथपिक की मदद से ये देख रहे हैं आप किस तरह से छोटे छोटे बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रेडी है फ्राइंग के लिए। अब इसमें हम ये बॉल्स जो हैं एक एक करके डालते जाएंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। बहुत तेज़ नहीं हमने चूल्हे को नीचे से करना, वरना ये जल्दी से जल जाएंगे और फिर इस तरह से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस बात का ख्याल रहे कि जब हम इनको डाल दें तो फ़ौरन से इनको नहीं हिलाना, नीचे से चूल्हे का फ्लेम जो है उसको नॉर्मल पे रखना है और इनको थोड़ा सा गोल्डन हो जाने के बाद हम इनको हिलाएंगे ताकि ये टूटे ना। अब ये देखिए हम इनको चम्मच के साथ अब हिलाना शुरू कर देते हैं ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं और किसी एक जगह से इनका रंग ज़्यादा डार्क ना हो जाए। क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसमें अब हम चम्मच को हिलाते जाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये अब आप देखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत कलर में आ चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर इनको हम टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। टमाटो केचप की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हुई हूँ, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।